नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी व्यूअर ने एक जानकारी मांगी है नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। और उनका जानना ये है कि एक बहुत कम मार्केट कैप है इसका, मात्र 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन शेयर की प्राइस देखे जाए तो करीब 3500 के आसपास है। तो इतना महंगा क्यों है और ये वाकई महंगा है और क्या इसमें चल रहा है, तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और कंपनी किस ग्रुप से जुड़ी है, कहाँ से स्टार्ट हुई है और इस कंपनी में अब तक क्या क्या घटनाएं घटी, उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये जो शेयर है महंगा है या सस्ता है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा हम डेटा जान लेते हैं। इसका डेटा ये है कि अभी इसकी शेयर की प्राइस 3500 रुपये के आसपास है। अगर आप पूरा इसका हाई और लो देखेंगे साल भर का, तो आपको 3880, मतलब मोटा मोटा आप 4000 मान सकते हैं। 4000 तक का इसका हाई रहा है और लो रहा है एक साल का 2100 रुपये का, 2100 रुपये का लो भी रहा है। मतलब एक साल में ये पैसा डबल हो चुका लोगों का जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर हम लाइफ टाइम का देखेंगे तो ये आप जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 24 रुपये इसकी प्राइस रही, जो कि ऑल टाइम लो कह सकते हैं। और 24 रुपये से इसका जो हाई रहा वही 3880 रुपये जो अभी चल रहा है वो इसकी प्राइस है। मतलब हाई वो रहा है पूरे इसकी लाइफ टाइम, जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक। कहने का मतलब है कि ये कंपनी ने अपने निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। इसकी अगर फेस वैल्यू, बुक वैल्यू इनकी बात करेंगे तो फेस वैल्यू अभी इसकी 10 रुपये है, लेकिन बुक वैल्यू इसकी आश्चर्य करोगे आपकी 15,513 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। और शेयर की प्राइस अभी 3,500 चल रही है, यानी कि बुक वैल्यू से आपको करीब 3-4 गुना सस्ता मिल रहा है। ये महंगा नहीं, सस्ता मिल रहा है। 15,500 रुपये के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। इस कंपनी के जो अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो वो भी करीब 55% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। एक और अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देनदारियाँ नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। ये कंपनी स्मॉल कैप श्रेणी में आती है, लेकिन अगर इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो आपको डेटा में नजर आएगा कि डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, बोनस भी दिया है, शेयर स्प्लिट भी हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब है ना बहुत पुराना तबका है। ये जो स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड, जब से कंपनी 2005 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई उसके बाद कंपनी ने आज तक अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दिया, ना डिविडेंड दिया, ना बोनस दिया, ना शेयर स्प्लिट हुआ है। जो कुछ दिया था पहले, जब पहले इसका नाम, कंपनी का नाम कुछ और था, उस समय दिया हुआ था। तो क्या था, कैसे था, वो बताऊंगा कि किस तरह से ये डिविडेंड वगैरह कहाँ से निकल के आ रहा है। अगर हम कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो लेटेस्ट रेवेन्यू इनका आया 25 करोड़ का आया, जो अभी मार्च क्वार्टर का 25 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 17 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ है। कह सकते हैं कि करीब 60-65% प्रॉफिट हुआ है इनको। पूरे अगर साल का देखेंगे तो साल का भी आपको ये सीन नज़र आएगा कि 131 करोड़ का रेवेन्यू आया और 92 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। करीब 67% प्रॉफिट हुआ है इनको। अगर इसको आप उसमें देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त है। और टोटल अगर आप जितनी भी इसमें अगर पैसा कमाने की बात, सब आपको प्लस नज़र आएगा। आपको माइनस में एक भी चीज़ नज़र नहीं आएगी पूरी कंपनी में। पूरे शेयर आप कहीं भी आप इसका पूरा एक एक चीज़ खंगालोगे सब आपको 50-60% ऊपर मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी कहानी के ऊपर कि कंपनी किस ग्रुप से जुड़ी और क्या है और उसमें क्या क्या हुआ अब तक। ये जानने से आपको पता चलेगा कि जो ये नलवा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है, फाइनेंस लिमिटेड, तो इसका ये किस ग्रुप से जुड़ी है। तो पहले आपको बता दूं कि इसका जो काम है, ये एनबीएफसी की तरह, एनबीएफसी कंपनियां वो होती है जो कि पैसे का लेन देन करती है। तो ये कंपनी भी क्या करती है कि अपने ग्रुप में कई कंपनियां और बाहर की कंपनियों के लिए पैसे का लेन देन करती है, शेयर का ट्रांसफ़र करती है। जो भी कंपनियाँ अधिग्रहण वगैरह वो काम करती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की जियो फाइनेंस सर्विस है, या और भी इस तरह कंपनियां हैं जो कि काम करती है पैसे का लेन देन और कंपनी के लिए वित्तीय मदद जुटाना। तो अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो मालिक कौन है। तो एक जिंदल समूह, आपने नाम सुना होगा जिंदल समूह, जो कि बहुत बड़ा समूह, देश का औद्योगिक घराना है।
ये बात अलग है कि जिंदल समूह की सारी कंपनियां जैसे शुरू होती है, लेकिन ये एकमात्र कंपनी है कि जिसका नाम नलवा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड रखा गया है। लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की। जो इसका पहला नाम था जिंदल स्क्रिप्ट, ये इसका नाम था इस कंपनी का। और तब से उस जो जिंदल स्क्रिप्ट जो कंपनी थी उसके अंदर कई तरह कारोबार हुआ करते थे। मतलब है कि स्टील का, लोहे का, मेटल का, फाइनेंस का, लीजिंग का, दुनिया भर के जो काम होते थे वो एक ही कंपनी के अंतर्गत होते थे। बाद में क्या करा कि इस कंपनी का अलग अलग डीमर्जर कर दिया, कंपनियों को अलग अलग कर दिया। ये सब ये हुआ 1970 के बाद में 1975 के बाद से। 1975 के बाद से जो भी इसके ग्रुप में कंपनियाँ थी, जैसे जैसे बिजनेस था, उन कंपनियों को ये ओपी जिंदल समूह की कंपनी बता दो। ओपी जिंदल तो और इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे वगैरह वो संभाल रहे हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, कंपनियों का अलग अलग करके शेयर मार्केट में लिस्ट होती गई। तो ये जो जो जिंदल स्क्रिप्ट जो कंपनी थी, इसी में से इन्होंने क्या किया था कि पहले तो जिंदल स्टील को अलग किया और अलग कंपनी बना दी। फिर इसमें जो बच गया था फाइनेंस वाला कारोबार, वित्त वाला कारोबार, जो कि कंपनियों के लिए फाइनेंस का काम देखती थी, उस कंपनी को इन्होंने अलग कर दिया। ये करा 2005 में। और 2005 में अलग करने के बाद में इसका नाम रख दिया नलवा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तब से कंपनी नलवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, पूरा नाम है नलवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तब से इसी नाम से जानी जाती है। और जो मैंने आपको अभी कहा था ना कि जो आपको इसमें नज़र आता है डिविडेंड, बोनस वगैरह, तो ये जो सब कुछ तब दिया था जब ये कंपनी अस्तित्व में नहीं थी। मतलब ये नलवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये अस्तित्व में नहीं थी। उसके पहले था जिंदल स्क्रिप्ट लिमिटेड था, और उसी में फाइनेंस का कारोबार हुआ करता था। तब उसमें डिविडेंड भी दिया गया, बोनस भी दिया गया और शेयर स्प्लिट भी हुआ है। लेकिन 2005 में कंपनी अलग बनने के बाद में, अलग शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद में किसी को कुछ नहीं मिला है। लेकिन लोगों ने इसके अंदर निवेश करके पैसा कमाया। उस समय जो भी जब अलग कंपनी लिस्ट हुई थी उस हिसाब से उनको शेयर के जो शेयर मिले थे, जिसके पास भी जिंदल स्क्रिप्ट के शेयर थे उनको मतलब अलग अलग शेयर मिल गए। किसी को स्टील का शेयर मिल गया, किसी को इसका मिल गया। तो तब वो जो प्राइस निकल के आई थी, जो इसी कंपनी की साइज़ के हिसाब से जो प्राइस निकल के आई थी, वो 24 रुपये थी, जो कि आपको इसका ऑल टाइम लो नज़र आएगा। आप चार्ट में देखोगे ऑल टाइम लो तो 24 पर नज़र आएगा। ये तब का है जब ये कंपनी अलग हुई थी। उस समय इसका मार्केट कैप भी इतना कम था, लेकिन उसके बाद में ये शेयर बढ़ता गया और आज ये स्थिति में है कि आप देख ली 3,500 रुपये तक पहुँच गया है शेयर। और ये जो इसका 4,000 को टच करके आया, कह सकते 3,880 में, तो 4,000 को टच करके आया है। एक बात और बता देता हूँ कि ये जो कंपनियाँ होती हैं, जितनी भी जो फाइनेंस वाली NBFC कंपनियाँ होती है, तो अब हम आ जाते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इनका जो बिजनेस होता है, जो फाइनेंस के वाले जो NBFC कंपनी की बिजनेस, ये क्या करती है कि जो जितनी भी इनकी ग्रुप की कंपनी, जैसे जिंदल समूह की 10-12 कंपनियां अलग अलग है, तो हर समय कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो क्या होता है कि उस पैसे का इंतजाम ये कंपनियां करती है, जो कि वित्त का लेन देन करती है। कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती है और अपनी कंपनी को मदद करती है। और जब ये कंपनियां मतलब वापस पैसे रिटर्न करती है तो वो पैसा जिनसे उठाए उनको पैसा वापस दे देती है। और जो भी बीच में ब्याज वगैरह जो बनता है, कमीशन बनता है, वो इनका इनकम होती है। इनकम का वजह यही होता है और कोई इनकम नहीं होती है। क्योंकि ये कंपनी के लिए काम करती है, इनका स्टाफ बहुत कम होता है और न ही ज़्यादा इनके कार्यालय होते हैं, पूरे देश भर में फैले हुए नहीं होते हैं। तो ये कंपनी भी वही करती है। और इसके अलावा जो बाहर की कंपनियों के लिए काम करना है, जैसे कोई कंपनियां मार्केट में अधिग्रहण हो रहा है, कोई कंपनी किसी को खरीद रहा है या शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, या शेयरों को ट्रांसफ़र वगैरह करना, तो वो काम भी ये कंपनियां करती है। जहाँ बड़ा करोड़ों का लेन देन होता है, वो काम भी ये कंपनी करती है। इनकी जो इनकम के सोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। ये बात अच्छी है कि ऐसी कंपनियां मतलब ज़्यादातर कंपनियां कर्जे में डूबी रहती है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी है। तो थोड़ा रिस्क रहता है। मतलब जितनी आप कमाई का इसके अंदर चांस मिलते होते हैं, रिस्क भी उतनी बड़ी रिस्क भी होती है। इसके अंदर डूबने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि इन्होंने किसी को वो 100-200 या 500 करोड़ रुपये उधार दिलाया किसी से लेकर, वो कंपनी डूब गई, तो इनको देना भारी पड़ जाता है। ये नुकसान ज़रूर होता है यार। इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखे जाए, शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है। 1,800 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन शेयर की प्राइस 3,500 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं कह सकते इसको। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी मेरी भी दर्शक ने मांगी थी कि मुझे इसके बारे में नलवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इसके बारे में जानकारी दो, तो मैं पूरी जानकारी निकाल कर आया और ये है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जिंदल समूह की कंपनी है। और जिंदल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। ओपी जिंदल ये बहुत बड़ा घराना है, सज्जन जिंदल वगैरह, ओपी जिंदल वगैरह। तो ग्रुप अच्छा है, घराना अच्छा है, खानदान अच्छा है, तो पैसा डूबेगा तो नहीं आपका, पर
पेशेंस हो तभी इन्वेस्टमेंट करना है। मेरी कोई सलाह नहीं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फोर्स है। नंबर की बात करें तो हम इसकी कंपनी को 10 में से 8-9 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।